सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आप मेंस के अंदर लिख सकते हो। ओके, सो ऑल टॉपिक्स कवर्ड फॉर ऑल एग्ज़ाम, यूपीएससी, पीएससी और एसएससी, सारी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा ये चीज़। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और चैनल अच्छी लगे तो ज्वाइन करना, यानी कि सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। हम पूरे वीडियोस की सीरीज़ लाएंगे ये चैनल पे और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कीप इंजॉइंग एंड कीप लर्निंग। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये पूरी अर्थ है, ओके, पूरी पृथ्वी है ये, और बीच में क्या है, एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। ओके, तो ये कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, तो पेंजिया, जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट है। अब आगे बात करते हैं कि 200 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 200 मिलियन साल पहले ये पेंजिया एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्टिनेंट थे, लाइक यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ओके, तो ये सारे जो कंट्रीज़ है यानी कि कॉन्टिनेंट है वो एक सुपर कॉन्टिनेंट के अंदर थे। तो आगे जाके क्या होता है, द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बिगिंस टू ब्रेक डाउन इन द ज्यूरासिक पीरियड, यानी कि ज्यूरासिक पीरियड में ये काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है जब डायनासोर्स हुआ करते थे तब। और टू बिग कॉन्टिनेंट फॉर्म, उसका नाम क्या था, तो लोरेशिया और नीचे साउथ में गोंडवाना। सो इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो ये रहा इंडिया, ओके, जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो पेंजा जो था वो दो लैंड मास में डिवाइड हो चुका था। तो अब बात करें परमियन पीरियड की, यानी कि तब पेंजिया एक बड़ा लैंड मास था। ट्रियासिक पीरियड में क्या होता है, टूटता है, और ज्यूरासिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। और क्रिटेशियस पीरियड में क्या होता है कि सारी जो प्लेट्स है वो मूव करती है, लाइक एंटार्क्टिका साउथ में जाता है, फिर जो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, और इंडियन प्लेट भी मूव कर जाती है। और ये प्रेजेंट डे यानी कि अभी के टाइम ऐसा पूरा मैप बना हुआ है हमारी पृथ्वी का। गोंडवाना पार्ट की अगर बात करें कि कितनी कंट्री उसमें थी, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका। तो इतनी कंट्रीज थी, आई मीन टू से इतने कॉन्टिनेंट थे। ओके, जैसे साउथ अमेरिका यहाँ पे है, अफ्रीका यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है, एंटार्क्टिका यहाँ पे है और ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे मूव होते हैं टाइम टू टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे सारे मूव होते जाते हैं। और ये जो बीच में है वो है मादागास्कर। ओके, अब बात करें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो है तथ्यासी, जो कि यहाँ पे था एक बड़ा महासागर लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में। द तथ्यासी नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज अ सिंगल बॉडी ऑफ वाटर, बट इट्स रेमनेंट्स आर फाउंड इन द मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी एंड अरल सी। तो अभी तो तथ्यासी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी अभी भी रेमनेंट्स है, लाइक मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक, कैस्पियन और अरल सी। तो ये सब तथ्यासी के ही पार्ट हैं, ओके, जो अभी छोटे छोटे हो चुके हैं। अब बात करें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो इंडिया का एंसेंट नेम क्या था, तो आर्यव्रत, भारत और हिंदुस्तान, इतने नामों से जाना जाता था। इंडिया इज़ इन साउथ एशिया, तो इंडिया कहाँ पे है, तो साउथ एशिया के अंदर है, सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम स्नोई रेंज ऑफ हिमालय टू इंडियन ओशन, यानी कि हिमालय से लेकर इंडियन ओशन तक है। इंडिया वेस्ट टू ईस्ट की अगर बात करें तो अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक है। इंडिया हैव हिमालयस, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, थार डेजर्ट, हिली नॉर्थ ईस्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड एंड पेनिनसुलर रीजन, यानी कि इंडिया के पास एक हर प्रकार के इकोसिस्टम है। ओके, हिमालय भी है और घने जंगल भी है, आइलैंड भी है और कोस्टल प्लेन भी है, सब कुछ है इंडिया के पास, जो एक हर एक कंट्री के पास नहीं होता, जो कि भारत के पास हर टाइप के एक इकोसिस्टम है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया। ओके, तो ये रहा इंडिया, और ये बीच में जो लाइन है वो है इक्वेटर, ये बीच में जो लाइन है वो प्राइम मेरिडियन लाइन है। ओके, तो इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है, तो नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये नॉर्थ वाला पार्ट है
ओके, और साथ में ईस्ट वाला भी पार्ट है। ये पूरा नॉर्थ हुआ और ये पूरा ईस्ट हुआ, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन इन साउथ एशिया, its status as an seventh largest country by area and the most populous, and its economic standing as the world fourth largest economy by nominal GDP। तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जाता है इंडिया को। तो आगे बात करें तो साउथ ऑफ बे ऑफ बंगाल, तो क्या है, लाइज अंडमान एंड निकोबार। तो ये है बे ऑफ बंगाल और उसके साउथ में क्या है, ये है अंडमान और निकोबार। इन अरेबियन सी लाइज लक्षद्वीप, तो अरेबियन सी के अंदर लक्षद्वीप है, यानी कि ये है केरला पूरा और ये है छोटे छोटे टापू वगैरह, तो वो क्या है, लक्षद्वीप के ही आइलैंड है सारे। यहाँ पे मैंने ये मैप रखा है। अब बात करें पोजीशन ऑफ इंडिया, तो कौन सी पोजीशन है इंडिया की, तो इंडिया इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ to 37 degree 6 minute north latitude and 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east longitude। तो ये इंडिया की पोजीशन है। ओके, तो देखो यहाँ पे बात करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के एक्सटेंट के बारे में। तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ओके, और ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे ई क्यों है, डब्ल्यू होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो वेस्ट है और ये ईस्ट है। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, ये ऊपर वाला पार्ट पूरा रहा नॉर्थ और इस साइड वाला पूरा ईस्टर्न पार्ट, सो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, समझ गए। तो इसलिए यहाँ पे ई है ना कि डब्ल्यू, और यहाँ पे भी एस क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्थ में है ना कि साउथ में। ओके, यहाँ पे हम नॉर्थ साउथ नहीं खेल रहा है, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक मेजरमेंट है। तो 2933 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इसका लेंथ है और 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, समझ गए चीज़ों को। और अगर हम आइलैंड को भी गिने, यहाँ पे तो हमने मेन लैंड की ही सिर्फ बात की, लेकिन आइलैंड को भी अगर गिने तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ होता है। ओके, लेकिन मोस्टली 99% यही लिखना होता है, अगर ये एक्स्ट्रा में अगर मेंस के अंदर लिखना चाहो तो, वरना प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, सो इंडिया एक्सटेंड्स नॉर्थ टू साउथ इंदिरा रिज इन कश्मीर टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। तो इंदिरा कॉल यहाँ पे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी साउथ तक, ओके, विथ 3214 किलोमीटर। और अगर हम बात करें विथ अंडमान एंड निकोबार, तो लास्ट यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा, तो इंदिरा पॉइंट। ओके, अगर मेन लैंड की बात करें तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी। इंडिया एक्सटेंड्स वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि कहाँ से, तो रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में घोरमरी करके एक जगह है, वहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश में किबिथू करके एक छोटा सा गाँव है वहाँ तक, तो 2933 किलोमीटर। इंडियन लैंड मास हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि कितना हुआ टोटल, 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो 2.4% हमारा इंडिया का पार्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब बात करें लोकल टाइम डिफरेंसेस बिटवीन वेस्ट टू ईस्ट इज 120 मिनट और 2 आवर्स। ओके, यानी कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक कितना डिफरेंस है टाइम का, तो 2 घंटे का। अगर समझ ना आया हो तो सिंपल समझाऊँ कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे गुजरात है, तो मान लो कि यहाँ पे सनराइज़ 6 बजे है। ओके, तो यहाँ पे कितने बजे होगा, 8 बजे, तो कितना डिफरेंस हुआ, 2 घंटे का। ओके, अब बात करें स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन के बारे में, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर इन यूपी। तो मिर्ज़ापुर से पास होता है यूपी के अंदर। ओके, तो कितने स्टेट कवर करता है ये लाइन, तो यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो इतनी 5 स्टेट जो है वहाँ से ये लाइन पूरी पास होती है। ओके, जो कि हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अब बात करें लैंड बाउंड्री के बारे में, तो इंडिया लैंड बाउंड्री अराउंड 15,200 किलोमीटर, तो ये है लैंड बाउंड्री पूरी। ओके, यहाँ तक। इंडिया की कोस्ट लाइन की अगर बात करें
तो ये कोस्ट लाइन है, तो कितनी है 6100 किलोमीटर, इंक्लूडिंग आइलैंड, यानी कि अगर आइलैंड को भी गिने तो ये लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान और निकोबार, तो कितनी होती है, तो 7516 किलोमीटर। ओके, अब बात करें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम यहाँ पे शॉर्ट में ही समझेंगे अभी क्योंकि इस पर पूरा चैप्टर बनेगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड कंट्री इनटू 2 पार्ट्स। ओके, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे, तो जो इंडिया है उसको 2 भागों में डिवाइड करता है ये लाइन। ऊपर का टेम्परेट रीजन कहा जाता है, नीचे का ट्रॉपिकल कहा जाता है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इंडिया ऑलवेज ट्रीटेड एज अ ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया को हमेशा ट्रॉपिकल कंट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अबंडेंट सनलाइट एंड सफिशिएंट मानसून रेनफॉल, क्योंकि सनलाइट भी उतनी अच्छी खासी आती है और रेनफॉल भी अच्छा खासा है, तो हमेशा ट्रॉपिकल कंट्री कही जाती है। लेकिन एक्चुअली में ये डिवाइड होती है टेम्परेट में और ट्रॉपिकल में। समझ गए इतनी चीज़? कंट्री इज़ कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय हिमालय, तो हमारी कंट्री पूरी कट होती है। ओके, कहाँ से? तो हिमालय से, यानी कि ऊपर का जो साइबेरियन विंड होता है, यानी कि ठंडे पवन होता है, वो हिमालय क्या करता है, उसे रोकता है। यहाँ पे लिखा है देखो, द कंट्री फ्रॉम द कोल्ड साइबेरियन विंड्स एंड अलोइंग ट्रॉपिकल क्लाइमेट टू फ्लोरिश, तो इंसुलेट करता है। क्या करता है? द नॉर्थ हिमालयास इंसुलेटिंग द कंट्री फ्रॉम द कोल्ड साइबेरियन विंड्स, यानी कि जो ठंडी पवन आती है ना, उसे हिमालय रोकता है। और इंडिया में क्या होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है वो अच्छे से फ्लोरिश होता है। अगर हिमालय ना हो तो हमारा जो पूरा कंट्री है वो ठंडा हो जाएगा। तो इतनी चीज़ है। सो आगे बात करें तो आउटसाइड द हिमालयन रीजन द कंट्री हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि हिमालय के साउथ में हमारा कंट्री कैसा है, एज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और एग्रीकल्चर इज़ प्रीडोमिनेंटली ऑफ ट्रॉपिकल टाइप, और एग्रीकल्चर जो होता है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छे से फ्लोरिश होता है। तो सिंपल। अब बात करें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि डिफरेंसेस है बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, शॉर्ट में समझते हैं। तो ये जो लाइन है, ओके, ये जो लाइन है वो है लॉन्गिट्यूड, और ये जो लाइन है सारी वो है लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड मेजर्स अ लोकेशन डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ओके, लैटिट्यूड क्या मेज़र करती है, नॉर्थ और साउथ के बीच में कोई भी जगह हो उसका मेजरमेंट डिस्टेंस निकालना हो। ओके, तो वो करती है लैटिट्यूड लाइंस, उसे हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कहता है। वाइड लॉन्गिट्यूड, यानी कि लॉन्गिट्यूड जो लाइन है उसे वर्टिकल लाइन भी कहता है, तो वो मेजरमेंट करती है ईस्ट और वेस्ट की कोई भी लोकेशन। These two measurements form a geographic coordinate system that precisely pinpoint any location on the earth, यानी कि इसके द्वारा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के द्वारा, हम पूरी वर्ल्ड में से कोई भी लोकेशन निकाल सकते हैं कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे है। समझ गए? द प्राइम मेरिडियन इज एन इमेजिनरी लाइन ऑफ जीरो लॉन्गिट्यूड दैट रन्स थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनिच लंदन। तो ग्रीनिच एक जगह है लंदन के अंदर, वहाँ से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन है वो पास होती है, वो जगह से पास होती है। जैसे इक्वेटर है, ओके, जो बीच में से पास होती है, वैसे ही ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, वर्टिकल लाइन, जो पृथ्वी को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करती है। तो अगर प्राइम मेरिडियन की बात करें तो इट सर्व्स एज द रेफरेंसेस लाइन फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है उससे क्या मेजरमेंट किया जाएगा, ईस्ट और वेस्ट। डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इज द बेसिस फॉर ग्लोबल टाइम जोन। ओके, ये एक बेस है प्राइम मेरिडियन ग्लोबल टाइम जोन का। ओरिजिनली एज ग्रीनिच मीन टाइम एंड नाउ एज अ कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, यानी कि जीएमटी को अब यूटीसी कहा जाता है। ओके, तो इतनी सिंपल चीज़ें थी। सो अब बात करें तो इंडिया के पास सिर्फ एक टाइम जोन है, ओके, अक्रॉस द होल नेशन एंड ऑल इट्स टेरिटरीज। उसे क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, जो हमने पीछे पढ़ा, विच इक्वेट्स टू UTC 5 और 30 मिनट। यानी कि ये देखो यहाँ पे 0 है, ओके, यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन है UTC, तो इससे इंडिया 5.5 घंटे आगे है। यहाँ पे प्लस होगा, इस साइड होगा माइनस होगा। ओके, सनराइज यहाँ से होता है तो ये प्लस में आएगा इतना पार्ट, तो इंडिया यहाँ पे है।
तो आप यहाँ से लाइन खींचो, मिर्ज़ापुर से हमने देखी थी, तो यहाँ तक आएगी। तो कितना हुआ, 5 और 6 के बीच में आता है, यानी कि 5.5। तो 5.5 घंटे आगे है यूटीसी से हमारा इंडिया। यहाँ पे लिखा है 5.5 hours अहेड ऑफ कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम जोन यूटीसी। समझ गए इतनी चीज़। यहाँ पे एक फीचर्स वगैरह रखे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के, ओके, यानी कि मेजर्स के कितना है, तो नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, ओके, यानी कि इक्वेटर के ऊपर है नॉर्थ और उसके नीचे है साउथ, ओके। नॉर्थ और साउथ में अर्थ को डिवाइड करता है, जबकि लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है। कौन करता है, तो प्राइम मेरिडियन, और यहाँ पे इक्वेटर करता है। दोनों 0 डिग्री है। लाइन टाइप कौन सी, तो हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल, ओके। 0 पॉइंट कहाँ है इसमें, तो इक्वेटर माना जाता है, और यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है, उससे कहता है। यहाँ पे रेंज की बात करें तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ, जबकि यहाँ 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट और सेम फॉर वेस्ट, ओके। यानी कि यहाँ 0 टू 90 है, तो यहाँ पे 0 टू 180 है। पोल लाइंस की अगर हम बात करें, द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स आर एट 90 डिग्री लैटिट्यूड। तो सबसे ऊंचाई पे जो पोल्स होते हैं वो 90 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है, जबकि यहाँ पे द पोल्स आर वेयर ऑल लॉन्गिट्यूड्स लाइन मीट, यानी कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूड के अंदर जहाँ पे पोल्स है वहाँ पे सारी जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है वो आपस में मिलती है। इस पर एक अलग वीडियो बनेगा ताकि अच्छे से समझ आए। यहाँ पे मैं पूरा समझाने जाऊँगा तो पूरा टॉपिक ही चेंज हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक डिफरेंस रखा है। अब डिफरेंस की बात करें तो इंडिया का जो पोजीशन है, ओके, यानी कि नॉर्थ टू नॉर्थ एंड ईस्ट टू ईस्ट, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 29 डिग्री का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ओके। यानी कि नॉर्थ की बात करें तो उसमें भी 29 डिग्री डिफरेंस है, और ईस्ट की बात करें तो भी उसमें 29 डिग्री का डिफरेंस है। ये सिंपली आप कैलकुलेट कर देना, डिफरेंस निकाल देना। आगे बात करें तो इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ 7 कंट्रीज, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। इट ऑल्सो हैज़ मैरीटाइम बॉर्डर विथ 2 आइलैंड, कौन से, श्रीलंका और मालदीव्स। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कंट्री नेम है, यहाँ पे बॉर्डर की टाइप्स है, और यहाँ पे लेंथ है, ओके। तो और यहाँ पे लास्ट में 2 मैरीटाइम बाउंड्री है, यानी कि श्रीलंका और मालदीव्स की। तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ है। तो ये पूरा रटना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। तो अब बात करते हैं इंडियाज़ मेन बॉर्डर लाइंस के बारे में, ओके। तो हमारी कंट्री कौन से दूसरी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है, और वो बॉर्डर जो शेयर करती है उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले रेड क्लिफ लाइन तो एस्टैब्लिश हुई थी 1947 में, जब इंडिपेंडेंस मिली तब। दिस इज़ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द वेस्ट एंड इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन द ईस्ट। सेकंड है मैकमोहन लाइन, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है। थर्ड है लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, तो ये लाइन है कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में, ओके। और बात करें आगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, दिस इज द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ अक्साई चीन। तो अब अक्साई चीन जो है एक जगह है, ओके, लद्दाख के अंदर, जो कि एडमिनिस्ट्रेड है बाय चाइना लेकिन क्लेम करती है इंडिया, ओके। तो ये भी एक डिस्प्यूटेड लाइन है। बाद में और आगे बात करें तो है दुरंद लाइन, ये अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो फाइनली वी कंक्लूड हियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। सो कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।